और बाकी जो चेयरमैन बोल रहे हैं कि आप मुझे प्रूफ दो, अदर सेंटर पे जो अगर एग्ज़ाम धांधली में तो आप मुझे प्रूफ दो, तो हमें ना ही फ़ोन लेके जाने दिया जाता है अंदर, कुछ भी हम लोग लेके नहीं जाने दिया जाता, पानी का बोतल तक लेके नहीं जाने दिया जाता है अंदर। तो हम कैसे आपको प्रूफ देंगे? आपका सीसीटीवी लगा हुआ है ना हर सेंटर पे, आप अपना सीसीटीवी देखो, आपको खुद ही प्रूफ मिल जाएगा। मतलब फाइनली मांग यही है कि री एग्जाम होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए, किसी भी शर्त अगर हमें यहाँ 10 दिन रहना पड़े तो हम 10 दिन रहेंगे। ऑब्वियसली 10 दिन से ज़्यादा भी रहेंगे, ऑलरेडी 4 दिन हो चुका है और कुछ राजनीतिक पार्टी आ रही हैं यहाँ पर राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। हमारे यही मांग है कि री एग्ज़ाम हो, बस दैट्स इट। चलिए भैया, कहाँ से आए हैं? खगड़िया से। आज धरना चौथा दिन है, आयोग की तरफ से कोई कार्य आया है क्या? एक ही बात है, जहाँ सबको पता हो सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता है, जहाँ हर कोई जानता है जिस तरह परेशान नहीं हो सकता है। आज देख रहे हैं जितना सत्याग्रह के वर्ड में ही सत्य छिपा है, और आज 4 दिन से जिस हिसाब से आज लगे हुए 4 दिन जब यहाँ देश पे जब बिहार और यही बिहार है जहाँ से गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया, हम लोग सब कुछ जानते हैं। और आज शिक्षा सत्याग्रह की हम बात इसलिए कर रहे हैं कि जिस तरीके से पाप बढ़ा है, ये पाप नहीं तो क्या है? आप किसी एक एग्जामिनेशन सेंटर को कैंसिल करते हैं और उसको कैंसिल करके फिर वही एग्ज़ाम करा करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? क्या फिर वहाँ से पैसे उगाही करना है या क्या करना है? इससे पहले अगर बिहार में कोई परीक्षा आयोजित होती थी जी, और किसी एक सेंटर का परीक्षा पत्र लीक होता था तो पूरे परीक्षा को रद्द किया जाता। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही कह रहे हैं। आज चेयरमैन साहब की क्या मानसिकता दिखाती है? ये दिखाती है कि नहीं, उगाही करना है, कमाई करना है, और इसी विचारधारा से ही पूर्वाग्रह से ग्रसित है और विद्यार्थी के जो भविष्य को छलने का काम कर रहे हैं, है ना। और यही नहीं, साथ में उसको राजनीतिक प्रश्रय भी मिल रही है। राजनीतिक उनके सर पे हाथ है कि वो अब तक सूद नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनकी ये गलतफहमी अब दूर होने जा रही है, क्योंकि सत्याग्रह के कॉन्सेप्ट से वो झुकेंगे नहीं, टूट जाएंगे। अब सोचिए कि बीपीएससी में अब एकदम सफाया जारी है, अब ये अंतिम क्षण पे है और जीत यहाँ से अब सुनिश्चित है। बिल्कुल सुनिश्चित है जीत। मतलब आप लोग को लग बिल्कुल। अरे ये फंडा स्टार्टिंग से आजमाया है। महात्मा गांधी जी ने अनशन करके अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। देखिए, यहाँ अनुशासन में रह के ही धरना दीजिएगा। डीएम साहब को जानते हैं? जी बिल्कुल अनुशासन में, शुरू से हम लोग अनुशासन में। डीएम पटना का डीएम के बारे में पता है ना? थप्पड़बाज है वो, एक नंबर के थप्पड़बाज एकदम थप्पड़बाज डीएम है वो पता नहीं वो किस मानसिकता के हैं। वो तो पता लग गया है कि कभी वो छात्र नहीं रहे होंगे, पता नहीं कैसे आए होंगे। मोरल एथिक्स वाला चैप्टर कुछ भी नहीं है, और मानवाधिकार कहाँ सोई है, अब तक उन पे क्या नहीं हुआ है, ये भी एक सोचने वाली बात है। एक तरफ डीएम साहब कहते हैं कि अनुशासन में रहो, बीपीएससी अभ्यर्थी अनुशासन में रहकर धरना दे रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ डीएम साहब जिन अभ्यर्थियों पे थप्पड़ चार्ज किए हैं, जिन अभ्यर्थियों को थप्पड़ मारे हैं, उनके प्रति पूरे बीपीएससी के अभ्यर्थी आक्रोश में हैं। और इस बात को मानना पड़ेगा कि एक तरफ आप कहते हैं कि अनुशासन में रहो, दूसरी तरफ आप उसी अनुशासन को उल्लंघन करते हैं। चलिए, आप पटना का डीएम है, आपके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते। कुछ और अभ्यर्थियों से आपको हम बात करवाते हैं, मिलवाते हैं, उनका दर्द सुनवाते हैं, उनकी जुबानी सुनवाते हैं कि आखिर इन विद्यार्थियों और इन अभ्यर्थियों, इन छात्रों पे क्या गुजर रहा है। 4 दिन तक अभी धरना पे बैठे हुए, 4 दिन से कुछ अभ्यर्थी खा पी भी नहीं रहे। आइए मिलवाते हैं हम आपको। क्या भैया, थक गए हैं क्या? धरना देते देते थक गए हैं? हाँ, हल्का थक गए हैं, सोए हुए हैं। अरे तभी आप लोग का जीत कहाँ हुआ है जी? जीत होगा, उम्मीद है। आज धरना का चौथा दिन है। जी भैया, मालूम तो है, लेकिन जीत होगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद पर दुनिया कायम है जी, उसी पर। मतलब क्या लग रहा है, 4 दिन में आयोग के तरफ से या सरकार की तरफ से कोई आश्वासन आया है क्या? कल तेजस्वी यादव तो बात किए हैं ऑनलाइन, लेकिन आए नहीं है। उम्मीद है कि 1-2 दिन में कोई नेता आएंगे। अच्छा, और हम लोग की मांग बात किए थे आप लोग ऑनलाइन, वीडियो कॉलिंग के जरिए, वीडियो के माध्यम से। क्या आश्वासन मिला नेता प्रतिपक्ष के तरफ वो से? तो बोल रहे हैं कि हम साथ हैं, छात्रों के साथ हैं, और आयोग को झुकना पड़ेगा, और उम्मीद है कि आयोग झुकेगा। आयोग को झुकना पड़ेगा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का कहना है।
उनका भी कहना है, और सारे छात्र हम लोग जो हैं और बहुत से शिक्षकगण जो भी हैं, प्राइवेट शिक्षकगण जो भी हैं कोचिंग संस्थान के, वो भी कल आने वाले हैं और उनको झुकना पड़ेगा। झुकना पड़ेगा मतलब जब तक बीपीएससी ऐलान नहीं करती है तब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं कि पूरे बीपीएससी एग्जाम को रद्द करते हुए, सारे बीपीएससी सेंटरों का एग्जाम रद्द करते हुए एक नया डेट आप लोगों को नहीं देती है बीपीएससी एग्जाम का, तब तक आप लोग यहीं रहिए। हम लोग यहीं पे रहेंगे। यही ना फाइनली? हाँ, फाइनल ही रहेगा। नहीं करेंगे तो तब तक नहीं हटेंगे। नहीं हटेंगे। अगर री एग्जाम नहीं होता है तो इसका असर नीतीश कुमार की सरकार जो अगले साल होने वाला विधानसभा का इलेक्शन उस पर ही पड़ेगा, और जो जेडीयू की सरकार है नीतीश कुमार की, वो गिरेगी। सुशासन बाबू वाली सरकार है, ध्यान रखिएगा। ध्यान है, लेकिन और यहाँ पे अभ्यर्थियों को अनुशासन तोड़ना सख्त माना है। डीएम साहब तोड़ सकते हैं, अभ्यर्थी को तोड़ना सख्त माना है, जान लीजिए। आप लोग का मान लीजिए दिन सही है कि अनुशासन में रह के धरना दे रहे हैं। अनुशासन में रह के धरना दे रहे हैं भैया, बात तो सही है, लेकिन हम लोग गांधीवादी पढ़े हैं तो भगत सिंह को ही पढ़े हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग गांधीवादी पढ़े तो भगत सिंह को भी पढ़े। इस बात को भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, हर चीज़ का एक लिमिट होता है, समझा? अच्छा, हर चीज का एक लिमिट होता है। एक लिमिट होता है। मतलब बात वही हो गया कि अहिंसा की धरती है, हम जगत को बुद्ध देते हैं। अहिंसा की धरती है, हम जगत को बुद्ध देते हैं। जो देते हैं वो शुद्ध देते हैं, मिलावट कुछ नहीं करते हैं। और हमारी शांति प्रियता को कायरता मत समझ लेना। अगर किसी ने युद्ध मांगा तो हम उसको युद्ध देते हैं। बात यही ना? जी भैया, बिल्कुल। चलिए, क्या भैया थक हार के बैठ गए हैं जी? ऐसे कैसे जीत मिलेगा? नहीं, दिल्ली से आए थे। हताश निराश हो गए हैं? नहीं, हताश क्या होंगे, हताश जीत रहे हैं हम लोग, हताश होने के लिए है। जीत रहे हैं। हाँ, कल आ जाएगा। चर्चे में है आजकल, बीपीएससी चर्चे में है, बहुत ज्यादा चर्चा में है। ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पे तो डेली ही ट्रेंड अब कर रहा तो है। नेता लोग के मुंह से भी सुनने को मिल रहा है कि छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए। हाँ, अब कल जीत की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। कल 2-4 नेता लोग आए थे, आज भी आए हैं, जन स्वराज के लोग आए थे। अच्छा, उस दिन तो देखे थे पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा जी थे। हाँ, आज भी लोग आए थे और बोले हैं कि 1 से 2 दिन आप टाइम दीजिए, उसके बाद कुछ फाइनल कंक्लूजन निकलेगा। आज धरना का चौथा दिन है। हाँ, ये तो पता है ना? आश्वासन आयोग की तरफ से आया है। आयोग की तरफ से नहीं आया, लेकिन सरकार की तरफ से आई है, सत्ताधारी सरकार की कुछ तरफ बोला जा रहा है उधर से कि- विपक्ष की तरफ से तो तेजस्वी जी बात क्यों हम जानबे करते हैं। सत्ताधारी सरकार की तरफ से कोई आश्वासन है, वो बताइए। आश्वासन तो ऐसा हम लोग को अभी कुछ नोटिस नहीं मिला है, बट अभी बोला गया है कि मीटिंग चला है आज काफ़ी देर तक इस मामले पे, वहाँ क्या ये मुख्यमंत्री आवास पे, और इसलिए कल संडे भी है और कल यूपीपीसीएस का एग्जाम देंगे सब बच्चे। उसके बाद वहाँ से भी क्राउड कल काफ़ी ज़्यादा आएगा। मतलब कल भीड़ बढ़ने हाँ, वाली कल है। भीड़ बढ़ना, ऑब्वियसली कल भीड़ ज़्यादा होगा। कसम खा लिए सरकार आयोग को झुकाकर दम लेंगे। एकदम बिल्कुल झुका के, हिलेंगे नहीं जब तक कि हम लोग का नोटिस नहीं आ जाता है फाइनल कमीशन के वेबसाइट पे कि सबका री एग्जाम होगा, तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। और एक और बात हम बता दे रहे हैं, बताइए। अनुशासन में रहिएगा। हाँ, बिल्कुल अनुशासन में ही है, तभी तो हम लोग रोड के उस साइड नहीं गए हैं, देख रहे हैं रोड के इधर ही है। अन्यथा पटना डीएम को जानते हैं? हाँ, देखे डीएम साहब को तो देख लिया। हाँ, तो डीएम साहब भी बीपीएससी अभ्यर्थियों अच्छे से जानते हैं। आइए कुछ और अभ्यर्थियों से हम बात करते हैं। क्या मैडम, कहाँ से आई हैं आप? हम तो, मेरा घर सारण डिस्ट्रिक्ट है। बीपीएससी अभ्यर्थी है ना? जी जी, बीपीएससी अभ्यर्थी हूँ और मेरा सेंटर सिवान था। सेंटर सिवान था? जी, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे सेंटर पर इतने लापरवाही किया गया कि बच्चे का अटेंडेंस सही से नहीं लिया गया। आपके भी सेंटर पे बहुत लापरवाही हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ऑलरेडी पहले से एग्जाम दे चुकी हूँ, इसलिए हमको तो आइडिया है पहले से, तो इसलिए मैं OMR सीट जमा करने के बाद जबरदस्ती मैं ऐसे पकड़ कर इन्विजिलेटर कर मैं अपने एडमिट कार्ड पर साइन करवाई। ऐसी परिस्थिति, मतलब ऐसा हो गया था सेंटर बिल्कुल पे? बिल्कुल, अगल बगल में रूम में लड़की लोग का देखे कि किसी के एडमिट कार्ड पर अटेंडेंस नहीं बना हुआ था। दूसरी बात, जब हम लोग महाराजगंज आए तो महाराजगंज के बच्चे से मिले तो वो लोग बता रहे थे कि उन लोग के क्लासरूम में जो है मतलब ग्रुपिंग बनाकर तब वो लोग एग्जाम दिए, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ। ग्रुपिंग बनाकर? जी जी, ऐसे तो 9th-10th का एग्जाम होता था स्कूल में। बिल्कुल बिल्कुल 9th-10th का एग्जाम देकर। और हम ये कहना चाहेंगे आयोग से कि आप बताइए, ये स्टूडेंट की संख्या इतनी कम होने के बाद भी आप अनुमंडल में सेंटर क्यों दिए? अच्छा। आप मढ़ौरा जो है अनुमंडल है और वहाँ पर सेंटर दिया गया है। और आपके चैनल से ये हम कहना चाहेंगे कि कल जो है, हुंकार के बोलिए, तब सरकार थोड़ा सा कम सुनती है। अच्छा, हुंकार के लिए तो बोलेंगे कल जो है आप आइएगा जरूर। यहाँ देवी शक्ति के रूप में मनाए जा रहे हैं, सारी कमांड
गर्ल्स करेगी। आज धरना का चौथा दिन है, क्या लगता है आयोग सरकार झुक पाएगी? उसको तो आयोग को और सरकार को भी झुकना ही पड़ेगा। झुकना पड़ेगा। विद्यार्थी का भी आत्मविश्वास है। अभी ये सत्याग्रह है, सविनय है, सविनय करेंगे उसके बाद तो भारत छोड़ो आंदोलन तो स्टार्ट कर ही देंगे। तो अभी सत्याग्रह आंदोलन, बिल्कुल अभी सत्याग्रह कर रहे हैं। उसके बाद सविनय आंदोलन करिए। कल पर ये जो है ना कल ये लास्ट वार्निंग है, सत्याग्रह की लास्ट वार्निंग बिल्कुल री एग्जाम हमारी है। मेरी मुद्दा है फिर से री एग्जाम हो, जो 90,000 स्टूडेंट है उनका फॉर्म फिर से अप्लाई किया जाए और जांच कमेटी इस पर बैठा जाए। जांच कमेटी बैठी। बिल्कुल बिल्कुल बापू सभागार जो हमारे मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है जी। बिल्कुल बिल्कुल ड्रीम प्रोजेक्ट है। वैसा जो है आपको बिहार के लगभग जिले में वैसा सेंटर बनाने की बात हमारे मुख्यमंत्री के दिमाग में है। तो उस जो है ड्रीम प्रोजेक्ट की जो छवि खराब हुई है तो सबसे पहले उस पर कानूनी कार्रवाई करे और जो हमारे हम लोग को जो अपराधी जो बोला जाता है वो आयोग अपराधी बोलना बंद करे और जो हमारे भाई को उन लोग को रखे हुए हैं कैद करके उसको सरकार जल्दी रिहा करे। जो मतलब उसको बंद करके रखा गया है, एक बच्चा का जो आपका सही आयोग की गलती को दिखाया है। आपको जो क्वेश्चन पेपर का जो आया था पैकेट वो फटा हुआ था, मतलब री एग्जाम करा के नहीं माने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमें तो सबसे ज्यादा आश्चर्य लग रहा है। क्या अभी आप सबसे पहले आप ये बताइए कहाँ से आए हैं? खगड़िया और से। इस धरना में कितने दिन से शामिल? 4 दिनों से। 4 दिनों से। बिल्कुल बिल्कुल आपको हम हर दिन दिख रहे होंगे और हम आपके चैनल पे हमेशा रोज लाइव आ रहे हैं और हम लगभग हर बात जो क्लियर कर रहे हैं आप उसको अगर नोटिस कीजिएगा आप देखिएगा ये पूरी तरीके से प्रायोजित लग रही है, सुनियोजित तरीके से। हाँ बिल्कुल सुनियोजित तरीके से। सोचिए कि हमें लगता है कि सेटिंग का स्तर कितना बड़ा रहा होगा और किस तरह से किया होगा। वो एक सेंटर पे बैठते हैं और वो कहते हैं हंगामा करवाते हैं, वहाँ पर पेपर लुटवाते हैं। आप सोचिए कहीं भी आयोग की प्लानिंग होती है, आप लोग साधारण अगर कोई प्रोग्राम करते होंगे, अगर वहाँ 10 आदमी जुटते होंगे आप जरूर वहाँ 12 आदमी का व्यवस्था करते होंगे। साधारण देखिए आप कोई पार्टी वार्टी करते हैं, कहीं आप बुक करते हैं है ना सेंटर, तो उस सेंटर में आप पूरी अरेंजमेंट के साथ जाते हैं और वहाँ ऐसा है कि सारा विद्यार्थियों का डाटा है उनके पास और उतना डाटा होने के बाद वो सेंटर पे कम क्वेश्चन कॉपी भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? अब विद्यार्थी हंगामा करता है तो वहाँ से सेंटर की तरफ से बयान आता है आप लोग शांत बैठिए, हम क्वेश्चन पेपर प्रिंट कराने के लिए भेजे हैं। कितना मूर्खतापूर्ण वाली बात है कि वहाँ से बयान आता है फोटो कॉपी करने भेजे हैं, मतलब लीकेज तो वहीं से शुरू हो गया है। टाइम दे रहे हैं 2 घंटा। हाँ उसी बीच में आप जा रहे हैं प्रश्न आरोप पे जो हम लगा रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाए। वो कॉपी और नंबर अगर सेम दूसरा बच्चा भरेंगे फिर क्या होगा? ये दिक्कत वाली बात है ना। तो कहाँ निष्पक्षता रह गई? पूरा का पारदर्शिता कहीं नहीं है, कहीं भी पारदर्शिता नहीं है, दूर से भी नहीं है। री एग्जाम करा कर ही मानेंगे। एकदम मानेंगे, री एग्जाम होने ही चाहिए। सरकार आयोग को झुका कर ही मानेंगे। एकदम मानेंगे।